नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादपुर मंडी के सुप्रसिद्ध व्यापारी और इस विधानसभा के एक दमदार युवा नेता पंकज भरेजा। पंकज भरेजा जी, आपका सबसे पहले हल्ला बोल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का। आज़ादपुर मंडी की अगर कहें तो सबसे बड़ी समस्या है जाम और अतिक्रमण की। जी। ऐसा क्या है, मतलब समस्या आखिर है कहाँ, जो प्रॉब्लम की जड़ क्या मानते हैं आप? भाई साहब देखिए, मुद्दा ये है सबसे बड़ा कि जो अतिक्रमण है, इलीगल इंक्रोचमेंट जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जाम की समस्या है। और जो जाम की समस्या है वो मंडी को, जो हम आज़ादपुर मंडी को खा रही है। डीडीए ने 5 जगह अलॉट करी थी आज़ादपुर मंडी में, जहाँ की वो पार्किंग बननी थी। पार्किंग किसके लिए? आड़तियों के लिए? आड़तियों के लिए पार्किंग बननी थी कि वहाँ पे आके वो अपनी गाड़ियाँ लगाएंगे और अपना फड़ों पे जाके माल बेचेंगे। लेकिन उसको एपीएमसी ने क्या किया कि वहाँ पे शेड बना के सबको फड़ अलॉट कर दिए। तो ये जो है, ये जब डीडीए ने जगह दी आपको पार्किंग के लिए, तो एपीएमसी ने ऐसा क्यों किया और किसकी मर्जी से हुआ है ये, और किसके निर्देश से हुआ? तो इसलिए सेक्रेटरी साहब को कई बार चिट्ठियाँ लिखी गई, तत्काल में समझिए कि अभी भी लिखी गई है और करते रहते हैं। ये हमारे जो क्या बोलते हैं भारतीय किसान यूनियन वाले, वो भी इस चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं। तो भाई साहब, मुद्दा ये सबसे बड़ा है कि जो डीडीए ने जो जगह दी वो किसकी मर्जी से जो एपीएमसी ने अलॉट कर दी आड़तियों को, और उसके ऊपर पैसा भी लिया गया है। समझ रहे हैं आप? अब पैसा ले लेके जो जगह बांटी गई है सबको, यूनियन वालों को दे दी गई। यूनियन वालों ने चंदा इकट्ठा किया, कहीं पहुंचाया, और उसके बाद वो हर एक आड़ती को छोटी छोटी जगह दे दी गई। कई बार तो एक फड़ के ऊपर 4 बंदे भी हैं, और किराया खाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर किराया खाया जा रहा है। आमतौर पे कितना किराया होता है एक फड़ या एक जो वेयर हाउस या अड्डे जो बांटे गए हैं, कितना किराया होता है? भाई साहब देखिए, इसके बारे में मेरे को कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो है 25 से 50 हज़ार रुपये जो है फड़ का किराया होता है महीने का। जी। और तकरीबन, और ये जो अंदाजन मतलब कितने, जो आप लोगों को जगह जो अलॉट हुई थी और पार्किंग की, उसमें कितने फड़ या वेयर हाउस या अड्डे बने हुए होंगे अंदाजन होंगे भाई साहब? करीबन 40-45 अड्डे होंगे टोटल। 40-45 जगहें हैं, वो एक एक आपको फड़ दे रखा है, उसके बाद अड्डे दे रखे हैं। आप ये समझिए कि वहाँ से जो पैसा है जिनको अलॉट कर दिया गया है, ठीक है, चलिए अलॉट किया गया, उनको जगह की ज़रूरत थी, लेकिन वो किराया कैसे खा सकते हैं? एपीएमसी पे उसकी नज़र क्यों नहीं है? अच्छा, मतलब अलॉटमेंट किसी और के नाम पे और वहाँ किराए पे काम कोई और कर रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। वहाँ पे कोई और काम कर रहा है। और आप ये समझिए कि जो किराया ले रहे हैं, तो वो जो है एपीएमसी में उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए बाकायदा, उनके फड़ कैंसिल होने चाहिए, और उनको ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए, जिनका कि माल ज़्यादा आ रहा है, जिनके जो अच्छी मार्केट फीस भर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए कि हाँ भाई वो और काम कर सके और सरकार का भी फ़ायदा हो, उसके अंदर और ज़्यादा वो टैक्स दे सके, मार्केट फीस दे सके। पंकज जी, आप इनडायरेक्टली एक चीज़ अभी कह गए कि जिनका काम ठीक ठाक है या काम ज़्यादा है उनको सुविधा कम मिल रही है, और जिनका काम कम है उनको फड़ वगैरह आराम से अलॉट हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एपीएमसी जो है वो चेहरा देखकर काम कर रही है। देखिए, चेहरा देख के काम कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि चेहरा जो है वो नोटों का ज़रूर देखा जाता है। ये बात आप समझ के चलिए कि अब जो है डिज़र्विंग जो बंदा है, अगर उसकी कोई बातचीत नहीं है या पकड़ नहीं है, तो वो कहीं से कहीं तक भी आप समझिए कि उसको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो एक समझिए चमचा है, या जो इधर उधर मतलब कि लगा हुआ है अपने चक्करों में, या उसको कुछ ना कुछ कोई चंदा मिल जाए कहीं से, या उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए, तो वो आदमी जो है ज़रूर कुछ ना कुछ पा जाता है। इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि आपके आढ़तियों की तरफ से भी जी बोर्ड में मेंबर हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी अपने बोर्ड मेंबरों को, जो कि खुद भी आढ़ती हैं, वो खुद भी ये पार्किंग वगैरह की, अतिक्रमण वगैरह की समस्या झेल रहे होंगे, क्या वो बोर्ड में जाने के बाद इस बारे में कुछ करते हैं? भाई साहब बिल्कुल करते हैं, और करा भी है। पहले राजेंद्र शर्मा जी, आपको पता होगा, बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने मंडी के लिए काफ़ी कुछ किया, ठीक है, लेकिन अभी तक आप ये समझिए कि कमेटी ही नहीं बनी।
इलेक्शन 2022 6 दिसंबर को इलेक्शन हुए, अच्छा, और अभी तक कमेटी नहीं बनी है, आप देख लीजिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये 5 साल का टर्म नहीं, जब से कमेटी बनेगी तब से 5 साल का टर्म है। मतलब कि 22 में इलेक्शन हुए तो उसके बाद 27 में होने चाहिए। ये तो वीसी बता सकती हैं, ठीक है ना, वाइस चेयरमैन बता सकती हैं, या चेयरमैन, अब चेयरमैन बोर्ड भी बता सकते हैं इस बात को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बता कि कमेटी का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है। बताइए, इसके ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है कि कमेटी का गठन क्यों नहीं। ये तो आड़तियों को सिर्फ परेशान करने का एक तरीका है, किसी तरीके से हमारा जो है शोषण हो, बस। अरे कमेटी बनेगी तो हम भी कोई आड़तियों को कोई बात लेकर, जो हमारे मेंबर चुने हुए वो आगे जा सकते हैं, बोल सकते हैं, मंत्री से मिल सकते हैं, गोपाल राय जो है मंत्री, उनसे मिल सकते हैं इस बारे में कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, या गवर्नर से मिल सकते हैं। जब कमेटी बॉडी बनेगी तो तभी तो जाके वो मिल पाएंगे, जब कमेटी फॉर्म नहीं होगी तो क्या कर लेंगे वो, बताइए। पंकज जी, एक बार समस्या और आती है, जैसे आड़तियों की हत्या हो जाना, आड़तियों के मुंशियों को चाकू मार दिया जाना। अगर इसी हफ्ते की बात करें तो छिनतई और हत्या की या चाकू मारने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था भी पूरी नहीं है? क्या कर्मचारी कम है एपीएमसी के पास, या जो चौकी मौजूद है वहाँ क्या पुलिसकर्मियों की कमी है? भाई साहब, कई बार थाने की मांग हो चुकी है आज़ादपुर मंडी के लिए, लेकिन चलिए उस बात को हम जो है एक सेकंड थॉट ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि पुलिस जो है वो अपना काम बहुत दुरुस्ती से कर रही है। अभी कुछ समय में 54 या 55 जो हैं एक्यूज्ड जो हैं, जिन्होंने ये चाकूबाजी करी है, या पीछे ए ब्लॉक में मंडी में गोली भी चली थी, और जो छीना झपटी उनको पकड़ा गया है, और बहुत दुरुस्ती से काम हो रहा है। जो एसएचओ हैं नए, वो बहुत दुरुस्ती से काम कर रहे हैं, एसएचओ महेंद्रापुरा, और चौकी इंचार्ज भी ठीक है। तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है पुलिस प्रशासन की। मैं गलती नहीं बताऊंगा, गलती जो है वो टोटली एपीएमसी की है। आप ये समझिए कि अब इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, क्या वो जाम नहीं खुलवा सकते हैं? एक था जी, एक सिक्योरिटी गार्ड था, बस एक ही दिखाया हमें, जो हमारे कैमरे में कैद है। पूरे के पूरे इस गेट से लेकर और फल मंडी के गेट तक सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती मिली। तो भाई साहब इसकी आरटीआई लगनी चाहिए बाकायदा, और आरटीआई में पूछा जाना चाहिए कि कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं मंडी के अंदर। अगर 500 तो नहीं होंगे, 200-250 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, तो 200-250 तो मौजूद हैं, 100 भी मौजूद नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? अब 250 अगर सिक्योरिटी गार्ड की अब एपीएमसी से जो वो जा रही है, तनख्वाह जा रही है, तो उसमें जा तो 100 की रही है, बाकी 150 की कहाँ जा रही है आप बताइए। तो 100 गार्ड होंगे, 100 ही गार्ड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे भाई साहब, क्योंकि दिखते ही नहीं है, और दिखते हैं तो वो काम नहीं करते। बस ये समझिए कि इलीगल इंक्रोचमेंट को भी अब देखना चाहिए हमारे को, कि अगर चलो अब अड्डे लग रहे हैं या छोटे छोटे जो रिटेलर बैठे हुए हैं, तो कम से कम गाड़ी पास कराने के लिए उनको जो है आप उठाएं बिठाएं, वो तो करें। वो एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। अब वही जो है वो, अब उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अब जुवेनाइल क्राइम इतना ज़्यादा है मंडी में, उन्हीं के छोटे छोटे बच्चे जो ये बैठे होते हैं लेके, उन्हीं के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्राइम करते हैं। चलिए अब आते हैं साफ सफाई पे जी। एक एपीएमसी की तरफ से एक सुविधा लागू कराने में कामयाबी मिली थी आप लोगों को, कि संडे के संडे कम से कम मंडी को बंद किया जाए ताकि साफ सफाई की स्थिति सुधरे। जी। आपको अब जाकर 2 साल बाद, उस फैसले को 2 साल तो हो ही चुके, 2 साल बाद आपको क्या लगता है कि साफ सफाई की स्थिति कैसी पहुंची है? भाई साहब देखिए, इस चीज़ में जो है मैं तारीफ़ करूँगा, ठीक है, एपीएमसी की, कि पहले वीरवार के वीरवार सफाई होती थी, मैं हफ्ते में 2 दिन, अब रोज़ सफाई होती है बाकायदा, डेली। हमारे डी ब्लॉक का तो मेरे को पता है रोज़ होती है, बाकी पूरी मंडी में रोज़ सफाई होती है। ये तो जो है पीएमसी ने एक अभियान चलाया हुआ है, इसके लिए तो हम संतुष्ट हैं कि सफाई रोज़ हो रही है, ये तो है। आपने मंत्री जी का नाम लिया, गोपाल राय जी का। मंत्री जी का दौरा लास्ट कब हुआ था? जैसे अभी हमारे को जानकारी है कि पीछे टमाटर शेड में कहीं आग लग गई थी। एक तो जानना ये चाहेंगे कि ये अगलगी की घटनाएं मंडी में क्यों होने लग गई अचानक। जी जी। दूसरा, मंत्री महोदय के कितने दौरे होते हैं और आप लोगों का मंत्री महोदय से कितना इंटरेक्शन हो पाता? भाई साहब करीबन 6 महीने पहले यहाँ पे मंत्री का दौरा नहीं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरा हुआ था।
अब आप ये समझ लीजिए कि गवर्नर के दौरे के बाद भी अगर ये हाल है तो बताइए कि मंडी का कौन रखा है। गवर्नर जहाँ पहुँच जाए और उसके बाद भी सुधार ना हो तो बताइए, जहाँ राज्यपाल आ गए, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, और उसके बाद भी मंडी का उद्धार नहीं हो रहा, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। चलिए, लोकल एमएलए का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? लोकल एमएलए का सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। जो पवन शर्मा है वो मतलब कि मंडी के अंदर अगर कोई समस्या लेके जाता है तो उसकी समस्या को सॉल्व करते हैं, ये सुना जाता है और देखा भी गया है कि लोकल एमएलए जो है हमारे वो मंडी के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मंडी का ओवरऑल डेवलपमेंट जिस तरीके से एक्ट में निर्धारित है, या जिस तरीके से आढ़ती आज़ादपुर मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, उस हिसाब से बताइए कि 5 ऐसे कौन से काम हैं जो तत्काल होने चाहिए। मैं पहले भाई साहब आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दूं एक बात कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी नहीं, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है। बधाई हो, अगर वर्ल्ड की हो चुकी है तो। 45 लाख मेट्रिक टन 2017 में यहाँ पे माल रिकॉर्ड किया गया था जो आया था, तो उस हिसाब से ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी के अंदर शौचालय, आप ये दिखाइए कि आड़तियों के लिए क्या फैसिलिटी है शौचालय की। ये तो वही मैं जानना चाहता हूँ, 5 ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे लगे आड़तियों को महसूस हो कि हाँ, हम मंडी में काम कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पे पीने के लिए पानी आरओ पानी होना चाहिए, बाकायदा पूरे के पूरे प्याऊ होने चाहिए, आरओ प्याऊ तो बने हुए हैं, लेकिन वो आरओ नहीं है ना, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। अब दूसरी बात है, शौचालय की सुविधा आड़तियों को देनी चाहिए, ठीक है ना। अब शौचालय जाना होता है तो कहीं किसी बाहर होटलों में जाना पड़ता है जो मंडी के बाहर है। क्यों आप लोगों को जो आढ़त बना के जो दिए हैं पीएमसी ने, इसमें आप लोगों को शौचालय की सुविधा नहीं दी है? नहीं, शौचालय की सुविधा जरूर है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मतलब कि अब कोई फड़ पे काम कर रहे हैं तो अब फड़ देखिए, अब अनार मंडी में फड़, अनार मंडी है या अंगूर मंडी है या सेब मंडी है, अब वहाँ पे तो कोई शौचालय की सुविधा नहीं है ना, उनकी दुकानें तो बी और सी ब्लॉक में। अब बेचारों को अगर वहाँ पे मतलब ये नेचर कॉल आई तो वो क्या अपनी दुकान पे भागेंगे? और नेचर कॉल तो आपको पता है कि कैसी होती है, तत्काल, समझ रहे हैं, इमरजेंसी है वो तो। अब वो क्या अपनी दुकानों पे भागेंगे? तो ऐसी मतलब कि सुविधा होनी चाहिए कि उनको लगे कि हाँ, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है। पानी और शौचालय के अलावा ये तो पानी और शौचालय के बाद जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। जाम की समस्या इतनी ज़्यादा है मंडी में कि जितनी भी बाकी के जितने भी जो भी क्राइम भी पैदा हो रहा है और भी समस्याएं सारी की सारी पैदा हो रही हैं, वो जाम से ही हो रही हैं। सफाई के लिए हम थोड़ा सा संतुष्ट हैं और उसका कंक्लूजन भी निकला है, हमेशा सफाई के लिए जो है सफाई हो जाती है। जाम की समस्या और इलीगल इंक्रोचमेंट, जिसे अतिक्रमण कहते हैं, वो जो है मंडी को मतलब ये समझ लीजिए कि मंडी का बहुत बड़ा दीमक है जो अंदर मंडी के अंदर घुस चुका है और खा रहा है मंडी को, आज़ादपुर मंडी को। चलिए, आखिरी सवाल, क्या इस मंडी को और किसी बड़ी जगह खरीद कर शिफ्ट किए जाने की ज़रूरत है, जैसे एक समय बर्फ़ खाने से आप लोगों को यहाँ लाया गया, या इसी मंडी में सुविधाओं का बस सही तरीके से संचालन करके व्यवस्था सुधारी जा सकती है? भाई साहब, कहीं पे भी शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ का मैनेजमेंट ठीक हो जाए, ठीक है, यहाँ पे आड़तियों को सुविधा दी जाए, किसान जो आते हैं उनको सुविधा दी जाए, ड्राइवर आते हैं उनकी बैटरियाँ चोरी कर ली जाती हैं, उसके बाद उनके फ़ोन छीन लिए जाते हैं, पैसे छीन लिए जाते हैं। इसी पे ही अगर जो है लगाम लगा दी जाए और जाम की समस्या जो है मंडी में मैनेज हो जाए। देखिए, जाम तो लगेगा, आप कुछ भी कर लीजिए कि इतना जो है माल आता है तो जाम तो लगेगा, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है जी। सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं होता ड्यूटी पे, तो मैनेज कैसे करना है ये आप देखिए ना। अगर वो उसकी मैनेजमेंट हो जाए, उसको सुचारू रूप से चला दिया जाए, तो मंडी जो है हमारी बहुत ही अच्छी है। और हमारी तो देखिए, ये हम रोज़ इससे खा रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी मतलब समझिए कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने जो मतलब कि ये हमारी क्या बोलते हैं रोज़ी रोटी है, वो सब कुछ है, हमारी मातृभूमि है। ये मातृभूमि नहीं कहेंगे, कर्म भूमि है। तो हमारे लिए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता और हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है, ऐसी बात नहीं है। मैं मंडी को अच्छा भी बताता हूँ, लेकिन जो APMC जो बॉडी है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो अगर जो है थोड़ा सा सुधर जाए तो हमारी मंडी
तो एक मतलब कि वर्ल्ड की जो कहते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी जो है उसको कहा जा सकता है, तो वैसे तो है लेकिन कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद उसको कहा भी जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भरेजा जी, आज आपने हल्ला बोल में काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों को बताया। धन्यवाद आपका और सभी का दर्शकों का धन्यवाद।